मेरा नाम मुकेश बेरवा है और मैं अभी आज आपके साथ में हम 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चुनें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एजुकेशन एक शिक्षा है जिसके माध्यम से हम अपने मानसिक विचारों को बदल सकते हैं, ठीक ना। तो 10th के बाद में क्या करें, 10th के बारे में क्या करें, तो पहली बात तो ये है कि 10th में ही हमें सोच लेना चाहिए कि हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। या 10th पास कर भी लिया हो तो आपको जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर आए हैं या आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो चलो 10th के बाद में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्टों में से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगी या लूँगा। तो पहला सब्जेक्ट होता है साइंस, दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स। 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों सब्जेक्टों में से एक डिसाइड करना पड़ता है कि एक में जा सकते हैं। विद्यार्थी तीनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आपको कौन सा विषय लेना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलो तो चलते हैं। बहुत से छात्रों को ये तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10वीं के बाद में कौन सा कोर्स करें, क्योंकि 10वीं क्लास ऐसी होती है जिसके पास करने के बाद में हमें एक विषय सेलेक्ट करना पड़ता है। एक विषय सेलेक्ट करना पड़ता है तीनों में से, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों में से एक विषय में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो 10वीं पास करने के बाद में विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य की नींव होती है। वहीं से डिसाइड हो जाता है कि वो बाद में क्या बनेगा, ठीक ना। अगर साइंस लेता है तो साइंस में क्या होता है, डॉक्टर और इंजीनियरिंग बनते हैं, ठीक ना। कॉमर्स लेता है तो वो बैंकों के कार्यों में जाता है, और आर्ट्स लेते हैं तो वो सरकारी जॉब होती है उसमें अप्लाई करता जाता था। तो यही होता है। तो जैसे ही हम 10th क्लास की परीक्षा देते हैं उसके बाद बहुत कम समय बचता है हमको डिसाइड करने में कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। सोचने के लिए तो सब्जेक्ट चूज़ करें, फिर जल्दबाजी और अधूरी जानकारी में हम कोई सा भी विषय ले लेते हैं। क्या है कि समय कम बचता है ना, उसके अभाव में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में हम कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ये सब्जेक्ट क्यों लिया, हमें वो ले लेता तो अच्छा होता। इसलिए तो आपको पहले ही सोच समझकर आपको सचेत रहना है, पूरी तैयारी के साथ रहना है, तो ही आप सब्जेक्ट को चुन सकते हो। आपने 10वीं की परीक्षा पास की है तो आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि 10वीं के बाद में ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए और मैं अपने क्षेत्र से मतलब है कि जिस भी, चाहे आर्ट्स में जाऊँ, चाहे साइंस में जाऊँ या कॉमर्स में जाऊँ, तो उस क्षेत्र में मैं कैसे सफलता कैसे पाऊँ, तो उसके बारे में हासिल कर पाऊँ जिससे मुझे समाज में एक अलग पहचान मिल सके। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि 10वीं के बाद में कौन सा कोर्स लें, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। 10वीं के बाद में क्या करें, यह आज का हमारा टॉपिक है। हमारे देश भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक ना। वो एक सारी जगह पे एक ही विषय चलते हैं। जो राजस्थान में चल रहे हुए गुजरात में चलेंगे, गुजरात में चल रहे हुए पंजाब, हरियाणा, इन सारे राज्यों में वो एक से कोर्स चलते हैं, ठीक ना। तो 10वीं के उत्तीर्ण के बाद में, पास होने के बाद में, हम सभी विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है। एक ही विषय को चुनना होता है जो हमारे करियर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10वीं पास करने के बाद में आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, 3 ही होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 विषय होते हैं जिनमें से एक का चयन करना पड़ता है। 3 कौन से हैं इसके बारे में नीचे हैं कि पहला कौन सा, पहला सब्जेक्ट साइंस का है, दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स का है और तीसरा सब्जेक्ट आर्ट्स का है।
3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्टों में से हमें चुनना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट लें। हम जिस विषय का चयन करते हैं उनका अध्ययन हमें 11वीं और 12वीं में करना पड़ता है, ठीक है। और इन्हीं विषयों के आधार पर हम कक्षा 12वीं पास करने के बाद में अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस विषय में 10वीं के बाद करियर विकल्प अच्छा होता है, यानी कौन से सब्जेक्ट में कौन सा करियर अच्छा है उसके बारे में। चलो 10वीं के बाद में साइंस में क्या क्या विकल्प है उसके बारे में। साइंस एक ऐसा विषय स्ट्रीम है जो कि लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होती है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियरिंग बनना चाहते हो तो साइंस पर चुनना पड़ेगा। और साइंस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ये पूरा सिलेबस होता है ना वो इंग्लिश में होता है, इसलिए थोड़ा ये मुश्किल है। साइंस 3 तरह के ग्रुप होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। ये 3, पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी PCB। जनरल ग्रुप होता है PCMB, ठीक ना। इसमें 4 आते हैं, फिजिक्स भी आता है इसमें, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। ये चार सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, जनरल ग्रुप के अंदर। देखो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो आप, MBBS, BA, MS, PHMS और B फार्मेसी आदि में जाना होता है। तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी PCM ग्रुप लेना पड़ेगा। अगर क्या करना चाहिए, अगर आपको 10वीं के बाद में इंजीनियरिंग करना है ना तो क्या PCB लेना पड़ेगा भाई। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ PCM ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। और PCM ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के अलावा कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। PCM वाले कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। हाँ, आपको बताया कि देखिए जनरल ग्रुप वाले क्या होते हैं कि दोनों फील्ड में जा सकते हैं। किसमें, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं वो, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड दोनों में जा सकते हैं, वो दोनों में जा सकते हैं। कॉमर्स, वाणिज्य। अब वाणिज्य ये जो कोर्स है ऐसा विषय है जो 10वीं क्लास के बाद में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाला विद्यार्थी बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट आदि में जा सकता है। जिन स्टूडेंट में अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है तो वो कॉमर्स ले सकते हैं। और अगर आप CA बनना चाहते हो तो आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो, ये बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर हम BCom, वैसे साइंस को BSc और कॉमर्स को BCom और आर्ट्स को BA, MA ये आते हैं इसके अंदर, आर्ट्स के अंदर। BCom, MCom, BSc और MSc ये सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी के बटे हुए हैं। तो अगर कोई बता दे कि BA में हूँ मैं तो हम समझ सकते हैं कि उसके आर्ट्स लिया हुआ है। MA में है तो हम समझ सकते हैं कि वो आर्ट्स सब्जेक्ट का स्टूडेंट है। BSc साइंस का है, MSc साइंस का है, BCom कॉमर्स का है और MCom कॉमर्स का है। तो जो कॉमर्स वाले हैं ना, कॉमर्स वाले वो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेहतर विकल्प है। अगर वो बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स उनके लिए बेस्ट है। 10वीं के बाद में कला, आर्ट्स सब्जेक्ट। देखो आर्ट्स स्ट्रीम एक अच्छी स्ट्रीम है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है आपके लिए आर्ट्स फील्ड बेहतर विकल्प है। विद्यार्थी क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं ना तो उसके लिए ये आर्ट्स वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सबसे बेहतर है। आर्ट्स में
आमतौर पर इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी विषय आते हैं क्या? इंग्लिश भी आती, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र जिसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसके साथ में क्या कर सकते, जैसे कि पैशन, डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आदि ये कोर्स आते हैं इसके अंदर। शायद अब आप समझ गए होंगे कि 10वीं के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और एक सब्जेक्ट और है, एक कोर्स है डिप्लोमा वाला, ITI, पॉलीटेक्निक ITI। तेरे सूट करे सारे रे कलर वावली, तेरे अग सारी छोरी से बलर वावली, तेरा बेकर फरंट दोनों मारे से करंट मने